नमस्कार। आज हम मुंगेर शहर में 29 जून 2025 को क्या कुछ हुआ उस पर थोड़ी बात कर रहे हैं। हमारे पास ना आज की कुछ स्थानीय खबरें हैं जो शहर की रोजमर्रा की जो हलचल है उसकी एक तस्वीर सी देती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए सीधे इन खबरों को ही देखते हैं कि इनमें क्या खास है। मतलब अपराध, विकास, आम जनजीवन सब कुछ है इनमें। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है एक ही दिन में शहर के अलग-अलग रंग देखने का। कहाँ चुनौतियां हैं और कहाँ कुछ अच्छा भी हो रहा है। हाँ, तो शुरुआत थोड़ी गंभीर खबरों से करते हैं। शंकरपुर गांव है एक, वहां दबदबा बनाने को लेकर ना गोलियां चली, पत्थरबाजी भी हुई ओह, और इसमें छर्रे लगने से 2 महिलाएं घायल हो गईं। ये वर्चस्व वाली बात ना, ये दिखाती है कि लोकल लेवल पर तनाव है और कभी-कभी वो इस तरह हिंसक भी हो जाता है। बिल्कुल। एक और मामला है बारियापुर से। हाँ, वो वार्ड सदस्य वाली घटना। हाँ, वही सर्वजीत कुमार उर्फ परमजीत, उनकी हत्या हुई थी। तो उस मामले में पुलिस ने एक किशोर को पकड़ा है अच्छा। और उसके जो बाकी साथी थे उनकी तलाश अभी चल रही है। और फिर कासिम बाजार इलाके में भी एक दुखद घटना हुई। एक व्यक्ति थे 44 साल के, उन्होंने घरेलू झगड़े के बाद फांसी लगा ली अरे और बाद में ये भी पता चला कि वो अवैध हथियार बनाने के काम में भी शामिल थे। बाप रे, मतलब ये अलग-अलग मामले अपराध के कई चेहरे दिखा रहे हैं। कहीं संगठित अपराध की झलक, तो कहीं घरेलू झगड़े का इतना दुखद अंत, और फिर उसमें ये अवैध गतिविधियों का एंगल भी। हाँ, काफी जटिल है। हाँ, ये समस्याएं वाकई बहुत उलझी हुई हैं। लेकिन इसी बीच पुलिस की तरफ से कुछ एक्शन भी हुआ है। अच्छा, क्या हुआ है? एक स्पेशल ड्राइव चलाया उन्होंने। उसमें 7 वांटेड अपराधी पकड़े गए और अवैध शराब भी जब्त हुई है। तो मतलब पुलिस सक्रिय है। हाँ, ऐसा लगता है। और एक और दिलचस्प मामला जमालपुर का है। वहाँ आरपीएफ मतलब रेलवे पुलिस फोर्स ने एक रेल कर्मी पर कार्रवाई की। रेल कर्मी पर? क्यों? उसने रामपुर रेलवे कॉलोनी में 6 क्वार्टरों पर अवैध कब्जा कर रखा था। ओह, 6 क्वार्टरों पर? हाँ, तो आरपीएफ ने एक्शन लिया। देखिए, ये जरूरी है कि नियम कानून लागू हो, चाहे वो अपराध रोकना हो या फिर सरकारी संपत्ति का गलत इस्तेमाल। ये कार्यवाहियां उसी दिशा में कदम लगते हैं। सही कहा। अच्छा, अब इन अपराध की खबरों से हटकर कुछ अच्छी पहलें भी हुई हैं। हाँ, कुछ पॉजिटिव भी हुआ होगा। हाँ, मुंगेर विश्वविद्यालय ने डिग्री सेमेस्टर 1 जो सत्र 2025-29 का है, उसमें एडमिशन के लिए एक और मौका दिया है। अच्छा, हाँ, अब छात्र 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। ये तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत राहत की बात होगी, खासकर उनके लिए जो शायद पहले चूक गए होंगे किसी वजह से। हाँ, बिल्कुल। शिक्षा से ही जुड़ी एक और खबर है। बताइए। साईं बोर्ड से जिन्होंने 10वीं और 12वीं पास की हैं, जो होनहार छात्र हैं, उन्हें सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। ये अच्छी बात है, प्रतिभा को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए जिले में 3 नए किसान उत्पादक संगठन बने हैं। एफपीओ जिन्हें कहते हैं। हाँ, एफपीओस ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। किसानों को संगठित करना, उनकी आय बढ़ाना, ये जरूरी है। बिल्कुल। एफपीओस से उम्मीद तो यही रहती है कि किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिले, उनकी मूल भाव की ताकत बढ़े। बस इनको सही ढंग से चलाया जाए, ये जरूरी है। हाँ, वो तो है। अच्छा, खेल की दुनिया से भी एक अपडेट है। क्या है? मुंगेर के एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं हरिमोहन सिंह। उन्हें पटना में सीआईएससी जोनल खो-खो टूर्नामेंट होना है, उसके लिए तकनीकी रेफरी चुना गया है। अरे वाह, सीआईएसयू मतलब वो इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस वाला बोर्ड? हाँ, वही। और ये दूसरी बार है जब उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। बहुत बढ़िया। स्थानीय प्रतिभा को इस तरह राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना हमेशा अच्छा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं जरा रोजमर्रा की जरूरतों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हाँ, बिजली, पानी, सड़कें। हाँ, तो मेंटेनेंस के काम की वजह से धरहरा वासोनी फीडर में करीब 6 घंटे बिजली गुल रही। 6 घंटे? हाँ, और इसी तरह किला फीडर और बिंदवाड़ा फीडर में भी कटौती हुई। देखिए, रखरखाव तो जरूरी है, खासकर बिजली जैसी अहम सेवा के लिए। लेकिन हाँ, इससे लोगों को परेशानी तो होती ही है। ये एक तरह का क्या कहते हैं, बैलेंस साधना पड़ता है। सही बात है। दूसरी तरफ खड़गपुर ब्लॉक में एक पुलिया धंस गई। कटनी गांव के पास बागीचा नदी पर थी। पुलिया धंस गई कैसे? जब उससे एक जेसीबी गुजर रही थी तब। और बस ट्रैफिक रुक गया। ओ, ये तो सीधे तौर पर बुनियादी ढांचे की मजबूती और उसकी क्वालिटी पर सवाल है। हाँ, सोचने वाली बात तो है। बिल्कुल। क्या उसे बनाते समय या उसके रखरखाव में कोई कमी रह गई थी? ये तो जांच का विषय हो सकता है। इसी तरह श्रावणी मेले की तैयारियां भी चल रही हैं। हाँ, वो तो बड़ा आयोजन होता है। तो एसडीओ ने कांवरिया पथ का इंस्पेक्शन किया और पाया कि पीएचईडी जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है, उसका काम बहुत धीमा चल रहा है। उन्होंने इस पर नाराजगी भी जताई। ये अच्छा है कि निरीक्षण हो रहा है और कमियों को पॉइंट आउट किया जा रहा है। बड़े आयोजनों से पहले ये बहुत जरूरी है। हाँ, अब देखने वाली बात होगी कि इन कमियों को समय पर ठीक किया जाता है या नहीं। ये तैयारियों की गंभीरता दिखाएगा। सही। और एक छोटी सी जानकारी ये भी है कि हर घर नल का जल योजना से जुड़ी अगर कोई शिकायत है तो उसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था अब है। चलिए, ये अच्छी बात है कि समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रॉपर चैनल बनाया गया है। आखिर में बस 2 छोटी खबरें और। 29 जून को मुंगेर में 24 कैरेट सोने का भाव था 98,378 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी थी 1,080 रुपए 44 पैसे प्रति 10 ग्राम। ठीक है। और मौसम की बात करें तो बारिश हुई, मिनिमम टेम्परेचर 29 डिग्री और मैक्सिमम 36 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम तो बदला हुआ है आजकल। हाँ, तो ये था मुंगेर शहर का 29 जून का एक हाल। एक ही दिन में देखिए, अपराध की घटनाएं भी हैं, विकास की कोशिशें भी, और बुनियादी सुविधाओं की जो रोज की जद्दोजहद है वो भी। सब कुछ एक साथ चल रहा है। बिल्कुल सही कहा। इन सारी खबरों को एक साथ रखकर देखें तो ये सवाल मन में आता है कि शहर का जो पूरा सिस्टम है वो इन सब चीजों को कैसे संभालता है। हाँ,
मतलब अपराध पर लगाम लगाना, विकास योजनाओं को जमीन पर उतारना और लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना, ये सब अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। आगे देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इन चुनौतियों से कैसे निपटता है, खासकर जो कांवरिया पथ की तैयारियों में कमियां मिली उन्हें कितनी जल्दी दूर किया जाता है। ये एक लिटमस टेस्ट जैसा हो।